यहाँ कहानी है एक चालाक लोमड़ी की। पिंटू एक चालाक लोमड़ी था जो अपने चालाकी के लिए जंगल में मशहूर था। उसके सभी भाई किस्मत के भरोसे रहते थे, लेकिन पिंटू को तो योजना बनाना ही पसंद था। एक सुबह पिंटू का पेट बिल्कुल खाली था और एक सिम्फनी बजा रहा था। वह अपने पसंदीदा भोजन चिकन के लिए तरस रहा था। पिंटू ने किसान मक्खन सिंह के खेत की ओर देखा। किसान की इनामी मुर्गियां एक पिंजरा में बंद थीं। पिंजरा लकड़ी और तार का एक किला था, लेकिन पिंटू जानता था कि वह एक योजना के साथ अंदर जा सकता है। पहले पिंटू घास के मैदान में गया जहां गायें चरती थीं। उसने सुशीला को देखा, जो सबसे बुजुर्ग और समझदार गाय थी। पिंटू ने प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग सुशीला। सुशीला ने पलकें झपकाईं। उसकी बड़ी भूरी आंखें लोमड़ी को संदेह से देख रही थीं और बोली, पिंटू, आप गायों के चारागाह में क्या कर रहे हो? पिंटू ने साजिश भरे अंदाज में झुककर बोला, सुशीला, मेरे पास एक प्रस्ताव है। आपको स्वादिष्ट पत्तियां पसंद है ना? सुशीला ने अपनी नाक से मुंह साफ किया, मानो वह सहमत हो रही हो। पिंटू ने कहा, किसान मक्खन सिंह वो पत्तियों का टुकड़ा मुर्गी के बाड़े में रखता है और ताला लगाकर रखता है। अगर तुम अपने ताकतवर सींगों से बाड़े को गिरा दो। सुशीला ने हूंफाया, बाड़ा गिरा दूं? मुझे इसमें क्या मिलेगा? पिंटू ने मुस्कुराया, पूरा खेत सबसे रसीली पत्तियों का, जितनी तुमने कभी नहीं खाई होंगी, वह सब तुम्हारा। सुशीला ने एक पल सोचा। उसकी पूंछ सोच विचार में हिल रही थी। वह अंत में बोली, ठीक है, लेकिन मुझे रानी के खाने जैसा भोजन चाहिए। पिंटू ने ठाका लगाया, समझो हो गया मेरी प्यारी सुशीला, बस मेरे इशारे का इंतजार करो। फिर पिंटू उस बिजुआ से मिला जो आलू के खेत के पास खंभे पर खड़ा था। वह एक दयनीय नजारा था। उसके फटे पुराने कपड़े हवा में लहरा रहे थे। पिंटू ने प्यार से बिजुआ को कहा, क्षमा करें श्रीमान, मुझे लगता है आपने कौवों को डराने का काम मिला है। हवा में बिजुआ हिला, उसका पुआल का सिर थोड़ा सा झुका। एक आवाज उसके अंदर से आई, ये तो ईमानदारी का काम है। पिंटू और पास गया और बोला, क्या आपने कभी किसी और रोमांचक काम के बारे में सोचा है? बिजुआ दिलचस्पी ले रहा था। पिंटू ने कहा, एक ऐसे दृश्य की कल्पना करो, तुम इतना हंगामा करते हो कि किसान खुद तुम्हें भगाए। बिजुआ खुश होकर बोला, मुझे भगाए? सच में? पिंटू ने वादा किया। और खा, बस मेरे निर्देशों का पालन करो। आखिर में पिंटू एक पास के पेड़ पर चढ़ गया जहां से पूरा खेत दिखता था। वह दोपहर तक इंतजार करने लगा, जब किसान मक्खन सिंह सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक जोरदार भौंक के साथ पिंटू अपने छिपने के जागाह से बाहर निकला। किसान चौंक कर उठा, ये सोचकर कि उसका इनामी चिकन के पीछे कोई कुत्ता पड़ा है। पिंटू बाड़े की तरफ भागा और फिर से भौंका। अचानक सुशीला गाय ने जोर लगाया। उसके ताकतवर सींगों ने बाड़े को झटपट गिरा दिया। मुर्गियां दहशत में आ गईं और एक अफरा तफरी मचाने लगीं। बिजुआ हवा के एक झोंके को पकड़कर अपने खंभे पर बेतहाशा झूलने लगा। उसकी ढीली पुआल की बाहें पंखों की तरह फड़फड़ाने लगीं। कौवों को चीखते हुए आसमान में भेज दिया। किसान मक्खन सिंह ये कोलाहल देखकर परेशान हो गया और मुर्गियों के पीछे रेख लेकर भागा। पिंटू इस बीच टूटे हुए बाड़े से किसी का ध्यान न जाता हुआ निकल चुका था। वह एक ही स्वादिष्ट और मोटे चिकन को खा गया और अपनी चालाकी भरी जीत का मजा ले रहा था। आखिरकार कभी कभी सबसे अच्छा भोजन वही होता है जो अच्छी तरह से बनाई गई योजना से मिलता है। पिंटू जानता था कि शायद उसने इस बार किसान को मात दे दी है, लेकिन उसे अगली बार एक नई रणनीति की आवश्यकता होगी। आखिर एक चालाक लोमड़ी कभी भी अपनी सुकून की नींद नहीं लेती। जंगल चुनौतियों से भरा था और पिंटू अपने तेज दिमाग के साथ हमेशा अगले रोमांच के लिए तैयार रहता था।